मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 10 अक्टूबर फ्राइडे का दिन एंड दोपहर के 1 बजने वाले हैं। सो फटाफट से एनालिसिस कर लेते हैं आज का और कल की ट्रेड के बारे में भी बात करते हैं और आज की भी प्लानिंग देखते हैं कि आज हफ्ते का आखिरी दिन है तो आज कहाँ प्लान कर सकते हैं एंड किस तरीके से। सबसे पहले यूरो देख लेते हैं। यूरो अब कंटिन्यूसली 1, 2, 3 एंड 4 कंटिन्यूसली 4 दिनों से गिर रहा है एंड लास्ट जो सपोर्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था विच वाज 1.600, उस सपोर्ट को ब्रेक भी किया कल के दिन एंड उसके नीचे एक बहुत अच्छा क्लोजिंग भी दिया। एक डबल टॉप भी बन रहा था बट मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन में था बिटकॉइन का, दैट्स वाई मैंने इसको नहीं लिया। आज के दिन देख लेते हैं क्या हो सकता है। आप देखोगे जो पहले अब ये सपोर्ट था अब वो बन जाएगा रेजिस्टेंस, बिकॉज प्राइस एक्शन का जो बेसिक मेथड कहता है ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। एंड आप नीचे देखोगे तो नीचे कुछ खास सपोर्ट नहीं है, लास्ट सपोर्ट यही था जिसके ऊपर मार्केट इस टाइम पे स्टे कर रहा है। इसके बाद डायरेक्टली आपका आ जाता है 1.14 का जोन, तो ये काफ़ी बड़ा जोन है। इसको देख के अभी थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हैं कि आज का दिन भी अगर नेगेटिव होगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम आ सकता है यूरो के अंदर। अदरवाइज़ अगर सस्टेन करता है तो वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलने की कोशिश करता है इस तरीके से 2-3 दिन, तब हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हैं। अदरवाइज अभी कोई भी अपसाइड का मूव आएगा वो एक रीटेस्ट की तरह ही होगा। जैसे आप यहाँ देखो, यहाँ पे डबल टॉप बना, देन मार्केट रीटेस्ट करने गया, उसके बाद कैरी ऑन किया। तो अगर अब भी यहाँ कोई बुलिश मूव आता है तो वो एक रीटेस्ट की तरह होगा एंड देन मार्केट फिर से कंटिन्यू करेगा। ये बेसिक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली ये थ्योरी हमारी बन सकती है। तो अभी यूरो के अंदर मेरा यही प्लान रहेगा कि मैं प्राइस एक्शन को वॉच करूं एंड रीटेस्ट पर मैं ट्रेड लूं शॉर्ट का। कल के दिन जो मैं ट्रेड बता रहा हूं आपको वो ये वाला था। यहाँ पर आप देखो रीटेस्ट पे एक बहुत अच्छा डबल टॉप बना था एंड ऑलमोस्ट 1:2 इसने दे दिया है। तो ये बहुत अच्छा सेटअप था बट मैं ट्रेड में था, इस वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं लिया। आपको याद होगा कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूरो कभी कभार फॉरेक्स में क्या होता है कि मार्केट इस तरीके से फ्लैग पैटर्न बनाता है एंड देन नीचे आता है। तो अभी आप देखोगे ये उसी का ही बिल्डअप बनने जा रहा है, राइट। तो मेरे को जैसे ही इस फ्लैग के नीचे एक भी कैंडल क्लोजिंग मिलेगी मैं इस ट्रेड को पिक करूँगा, टॉप का स्टॉप लॉस लगा के एंड 1:2 का अपना टारगेट रखूँगा, राइट। तो ये मेरी यूरो की प्लानिंग हो जाएगी। और बिटकॉइन को देख लेते हैं, कल की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। पहले तो कल के दिन हमने जो ट्रेड लिया था परसों वो इस बेस पे था कि मार्केट करेक्शन करके रिटेस्ट कर रहा है एंड देन उसके बाद एक बॉटम फॉर्म किया। ऑलमोस्ट मार्केट 1:1 पॉइंट समथिंग गया था, उसके अंदर मेरा 1700 1600 का प्रॉफिट तक भी आया था, बट देन उसके बाद वो टारगेट तक नहीं जा पाया एंड अगेन रिवर्स हुआ और मेरा स्टॉप लॉस बचा के हम फिर से गए ऊपर, ऑलमोस्ट $1000 फिर से प्रॉफिट में आए थे। लेकिन फिर एट द एंड हम लोगों ने स्टॉप लॉस ही लिया एंड मैंने उस ट्रेड के अंदर अपना एसएल काटा है। अभी मैंने उसे ग्रुप में अपडेट नहीं किया है, अभी सून मैं उसे अपडेट करूँगा। अभी बिटकॉइन का नया चार्ट देख लेते हैं कि क्लोजिंग के बाद क्या सिनेरियो बन रहे हैं एंड किस तरीके से हमें प्लान करना है। सबसे पहले आप देखोगे कि ऊपर डबल टॉप फॉर्मेशन टाइप की हो रही है विच इज़ अ नेगेटिव साइन। यहाँ पर आप देखोगे ये रेजिस्टेंस है, लास्ट रेजिस्टेंस, उसी एरिया के आसपास इस तरीके से डबल टॉप फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इस टाइम मार्केट को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए हमें बीटीसी की। इस टाइम पे हमें ये देखना चाहिए कि मार्केट इस पूरी रैली का एक तो 50% डाउन आए, यानी कि 118,000 जो है उसके नीचे आए, तभी आपको नेगेटिव होना है। अदरवाइज़ ये जो छोटा मोटा प्राइस एक्शन है इससे नेगेटिव नहीं होना है। ये सून बहुत जल्दी ऐसे सस्टेन करके इस तरीके से एक करेक्शन में बदल जाएगा या बुल फ्लैग में बदल जाएगा एंड देन उसके बाद मार्केट अपसाइड को मूव करेगा। ये बहुत होता है बीटीसी के अंदर। अभी इसको नेगेटिव होने के लिए एटलीस्ट 118 के आसपास या नीचे आना पड़ेगा। 118 एक बार रिजेक्ट हो गया तो हम कह सकते हैं कि अब प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है $1 लाख तक। लेकिन उससे पहले इट्स स्ट्रॉन्ग एंड हम लोगों को इंट्राडे में थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में अगर मार्केट लगातार करेक्शन करेगा तो थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल सिनेरियो बुलिश है एंड इंट्राडे में मार्केट बार बार करेक्शन कर रहा होगा। तो इंट्राडे में अगर आप देखोगे तो कल के दिन कुछ खास चीज़ें नहीं बनी। मार्केट आया, लेवल को रीटेस्ट किया, देन कंटिन्यू करने में फेल हुआ और वापस से एक लोअर लो लगा के हम लोगों ने क्लोज किया।
आज का दिन भी इसी तरीके से हो सकता है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन आप देखोगे ऊपर से बनने लग गई है, तो आज का दिन भी इसी टाइप का हो सकता है कि यहाँ कहीं पे सस्टेन करके या तो हम निकाल दें, या तो फिर थोड़ा ट्राई करके वापस से 1,18,000 को टेस्ट करने आए। अपसाइड का ज़्यादा प्लान नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ बनता है इस तरीके से अपसाइड जाने लगता है, तो एक छोटा सा ट्राई कर सकते हैं ट्रेंड लाइन ब्रेक पर। वो देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसे राइज होती है, उस हिसाब से हम उस ट्रेड को प्लान करेंगे, राइट। तो BTC और इसके अंदर मेरी यही प्लानिंग है। बाकी मैं आपको गोल्ड थोड़ा सा समझा देता हूँ। कल के दिन हम लोगों ने गोल्ड में भी यहाँ पर एक लॉन्ग का प्लानिंग आप लोगों को दिया था, एंड स्टिल वो मेरा एक ट्रेड लगा था, इस वजह से मैंने उस पर नहीं लिया। यहाँ पे ये लॉन्ग का प्लान था ये इतना, और ऑलमोस्ट 1:1.5 1:1.7 तक इसने दिया ट्रेड ने, और लास्ट रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो गए, हम लोग नीचे आ गए। इसका पूरा एनालिसिस करने के लिए एक बार वनडे में चल लेते हैं। वनडे में आप देखोगे तो गोल्ड वन साइडेड मूव कर रहा है। पूरा सितंबर हमने देख लिया, एंड देन अब अक्टूबर में भी वन साइडेड मूव कर रहा है गोल्ड। तो अब आप फाइनली 2 दिन आए हैं जो कि करेक्शन है, लेकिन इस जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि आप देखोगे कि ये ट्रेंड इतना स्ट्रांग है कि जितनी बार भी करेक्शन आया है मार्केट ने नियर बाय सपोर्ट लेके फिर रैली किया है, फिर करेक्शन आया है, फिर रैली किया है, फिर करेक्शन आया, छोटा छोटा एक एक दिन का रीटेस्ट कहेंगे इसे, इसे करेक्शन भी नहीं कहेंगे। रीटेस्ट आया, फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया, अब फिर एक रीटेस्ट आया है। तो हमें काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा कि 1 आवर में कि ये एरिया किस तरीके से काम कर रहा है, एंड यहाँ पर कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है। नाउ नियर बाय जो सपोर्ट है वो ये लेवल है, ये वाला एरिया 3957 आई गेस ये वाला लेवल है, एंड इस लेवल पे मेरी नज़र रहेगी। अगर यहाँ पे कुछ भी बुलिश बनता है तो मैं इस यहाँ पर ट्रेड करना पसंद करूँगा, क्योंकि यही सिनेरियो अभी तक रहा है गोल्ड का। अगर गोल्ड को नेगेटिव होना है देन ये सारे हाईज बनने पड़ेंगे, एंड मार्केट को लगातार इस तरीके से नीचे आना पड़ेगा ऐसे। उसमें अभी टाइम है, गोल्ड को अभी नेगेटिव बिल्कुल नहीं कह सकते, और ये एरिया आर द गुड सपोर्ट। यहाँ पर अगर कुछ बनता है तो लॉन्ग की प्लानिंग इस तरीके से हो सकती है, राइट। तो अभी के लिए यही एनालिसिस है। बाकी एग्जीक्यूशन जब मैं करूँगा तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। यूरो की प्लानिंग मैंने आपको समझा दी, और BTC कंफ्यूजिंग है इस टाइम पे, तो इसकी प्लानिंग आपको तभी समझ आएगी जब कोई सेटअप इसमें बनेगा एंड हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो मिलते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे। इट्स 2:20 PM एंड एक ट्रेड यहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ है विच इज़ अ लॉन्ग साइड इन गोल्ड। आप देखोगे मॉर्निंग में ही हमने बात करी थी कि गोल्ड 4060 के लेवल से रीटेस्ट करने आया है, एंड रीटेस्ट के लिए सबसे अच्छा लेवल यही था। ये एरिया काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर बॉटम बन के जाना चाहिए। आप देखोगे ऐसे ही सेम ट्रेड हमने पिछला BTC में लिया था, जिसके अंदर BTC भी रीटेस्ट करने आया था, ओवरऑल भी एक बॉटम बन रहा था, एंड उसका अपने में ही एक बॉटम बन रहा था, एंड बोथ बॉटम्स वर ऑन अ गुड सपोर्ट। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने ये ट्रेड लिया है, लेकिन इसके अंदर मैंने रिस्क रिवॉर्ड ओनली 1:1 का रखा है, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। इस वजह से मैंने बॉटम का स्टॉप लॉस शिफ्ट करके इसको 1:1 पे कर दिया है। $1500 समथिंग का यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, एंड उतना ही मेरा टारगेट है। वेट करते हैं इस ट्रेड का, एंड देख लेते हैं यूरो में क्या चल रहा है। यूरो में आप देखोगे हम लोग प्लान कर रहे थे कि अगर ऐसे जाकर इस तरीके से नीचे को ब्रेकआउट करेगा तो ट्रेड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। एंड मार्केट में आप देखोगे वन साइडेड ऊपर जा रहा है, नियर बाय रेजिस्टेंस 1.160 है और 1.600 है। तो इस एरिया का मुझे वेट रहेगा कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस स्विंग हाई पे, इस स्विंग हाई पे। लॉन्ग साइड का अभी मैं प्लान नहीं करने वाला यूरो में, मेरा जो इंस्टांस है वो बेरिश ही है वहाँ पे। बाकी BTC की बात करोगे अभी भी कंफ्यूजिंग है, कुछ खास इसमें हो नहीं रहा है, तो मैं वेट करूँगा जब तक इसमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी। बाकी गोल्ड में हमारा ट्रेड अप प्लेस हो चुका है, एंड वेट करते हैं इसका। मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज है हम लोग का 11 अक्टूबर एंड सुबह के 11 बज रहे हैं, तो ट्रेड कैरी ऑन ही हो गया क्योंकि टारगेट हिट नहीं हुआ था। एंड लेट्स वेट फॉर मंडे, और मंडे को देखेंगे कि खुलने के बाद हम लोगों को टारगेट मिलेगा या फिर गोल्ड में स्टॉप लॉस मिलेगा। अब आप कहोगे कि 80% टारगेट आने के बाद भी आप स्टॉप लॉस की बात क्यों कर रहे हो, तो उसका रीज़न है हमारा बिटकॉइन यानी कि हमारा क्रिप्टो। कल क्रिप्टो मार्केट के साथ क्या हुआ है आप में से काफ़ी लोगों को अब तक पता लग ही गया होगा। मार्केट में सबसे बड़ा फॉल आया है पिछले 2-2.5 सालों में, विच वॉज अराउंड 17% इन अ डे। एक दिन के अंदर बिटकॉइन 17% तक फॉल कर गया। ऑलमोस्ट 1,22,000 के आसपास का हाई लगा था कल मार्केट में, एंड उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने कल का लो लगाया 1,02,000 के आसपास का, 1,02,500। और ये तो कुछ भी नहीं है, ऑल्ट कॉइन्स तो इससे भी ज़्यादा ब्रूटल हुए थे।
कल रात को मेरी सुई पर थोड़ी सी नज़र थी। सुई को जब मैं देख रहा था तो वो ऑलमोस्ट $3 साढ़े $3 के आसपास था एंड सडनली इट वेंट अप डाउन एंड आप देखोगे वो सेंट्स में आ गया था। 0.40 सेंट्स, 0.50 सेंट्स, ऑलमोस्ट 80 to 83% तक के भी क्रैश आए। ये चीज़ कई लोग नहीं समझ रहे होंगे इस चीज़ की सीरियसनेस, बट ये आने में कई महीने, इवन 1-2 साल लग जाते हैं किसी भी असेट को प्रॉपर फॉल होने में। इवन जब हम लोग अगर बात करें 2021 का जो डंप था, उस टाइम पर भी मार्केट सडन नीचे नहीं आया था। हाई से लेके बॉटम बनाने में भी मार्केट को 1 साल का टाइम लग गया था। तो ये इतना ज़्यादा ट्रिकी है। और कुछ ऑल्ट्स तो लिटरली पानी की तरह बहे हैं रात को। अगर आप लोग देख रहे थे तो यू नो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मार्केट में आप एवाक्स को देखो, एवाक्स $30 के आसपास पे ट्रेड कर रहा था एंड सडनली इट वेंट डाउन अराउंड $8 के आसपास आ गया था। 8.90, 8.70 मैंने खुद देखा था। अब सी इतना ज़्यादा डाउन। अब रीज़न की बात करते हैं कि इतना डाउन क्यों आया। जो मार्केट में जो इस टाइम पे ट्रेंड हो रहा है वो ये है कि चाइना के ऊपर ट्रम्प ने 100% टैरिफ अनाउंस कर दिया था। दैट्स वाई 1 नवंबर आई गेस। मैं इसमें थोड़ा सा फंबल करूँगा क्योंकि मेरे को थोड़ा कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया। बट जो मेरा पर्सनल एनालिसिस है वो यही है कि बहुत बड़े मास स्केल पे सेलिंग हुई है और ये पहली बार नहीं हुआ है। जितने लोग ओल्ड प्लेयर्स हैं क्रिप्टो में 2018-17 सर्वाइव किया है, दे ऑल नो कि किस तरीके से बड़े प्लेयर्स एग्जिट लेते हैं एंड उसके बाद ही इतना फॉल आता है। रात को मैंने देखा 50, 60, 70% तक ये सारे एसेट्स डाउन थे जितने भी मेरे वॉच लिस्ट में पड़े हुए हैं। मीम कॉइन्स तो खड्डे में थे भाई, लुक, मीम कॉइन्स खड्डे में थे। ये हो गया, डॉज हो गया। उसी बीच मैंने भी थोड़ा फ़ायदा उठाया, मैंने भी कुछ डिप्स बाय करी हैं 5-6 कॉइन्स के अंदर, जिन्होंने रात रात में ही मुझे 30 से 40% रिटर्न्स दिए हैं। वो बहुत अमेजिंग है। मैंने अभी तक उन्हें सेल नहीं किया है क्योंकि वो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, वो इतनी डिप्स में है। उनमें से 2-3 कॉइन के नाम मैं आपको बता देता हूँ। एवाक्स, लिंक, डॉज एंड देन अपना कहाँ गया, XRP एंड एडा। ये 4 या 5 मैंने कॉइन्स बाय करे होंगे जो बिल्कुल सडन में बाय कर रहा था। 4-5 ही अभी बाय करे हैं और डिप्स का मैं वेट करूँगा। अगर मार्केट आता है तो मैं स्पॉट में बाय करूँगा, अदरवाइज़ लीव करूँगा। तो ये रीज़न है जिसकी वजह से मुझे डाउट है कि गोल्ड भी ओपन हो सकता है। बाकी मंडे की प्लानिंग जब हम करेंगे तो मैं एक अच्छा वीडियो बनाऊँगा क्योंकि ये पूरा लेंदी वीडियो हो चुका है एंड इसको और ज़्यादा नहीं खींचेंगे और अभी ट्रेड का वेट करेंगे कि मंडे को किस तरीके से खुलता है। हमारा एनालिसिस इसमें अच्छा था एंड BTC में भी हमारा एनालिसिस बहुत सिंपल था कि मार्केट शुड गो नेगेटिव क्योंकि चीज़ें उसी हिसाब से दिख रही है। जब कल के दिन हम लोग एनालिसिस कर रहे थे तो यहाँ पे हमने इस ट्रेंड लाइन की भी बात करी थी कि ये ट्रेंड लाइन है। आप इसी वीडियो में पहले पार्ट में देख चुके होंगे एनालिसिस वाले कि मैं इसी टाइप की बातें कर रहे थे कि रिजेक्ट होके नीचे आ सकता है। तो वैसे ही हुआ मार्केट के अंदर, लेकिन इतना डंप करेगा मेरे को नहीं पता था और इतना तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि BTC एक दिन में 16-17% गिर जाएगा, क्योंकि ये हुआ नहीं है 2-2.5 सालों में। ये सबसे बड़ा इवेंट है। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्रेजी था मेरे लिए भी दे विटनेस करना। बट दैट्स नॉर्मल। जितने लोग क्रिप्टो में बहुत पुराने से हैं वो जानते हैं कि दैट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। ये फिर से रिकवर होंगे और फिर से अपने ऑल टाइम हाइज लगाएंगे। यही मार्केट साइकिल होता है, यही प्राइस एक्शन होता है। इसी को अडॉप्ट करने वाला ट्रेडर और इन्वेस्टर कहलाता है। ओके गाइस, मिलते हैं मंडे को। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। आप लोगों का कोई डाउट हो या कोई पोजीशन बहुत बुरी तरीके से फंसी हो तो आप कमेंट में बताना। मेरे से जो हो पाएगा मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। बाकी मिलते हैं मंडे को। लेट्स सी टारगेट आता है या स्टॉप लॉस।